लास्ट एपिसोड यानी 30 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनसी एनिमेशन सबमिट की जगह पर पहुंच जाती है तो वहां पर उसे इन मिलती है। तो दोनों मिलकर एक फ़ोटो खींचते हैं और नाम जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतज़ार कर रही होती है तो तभी वो इंटरनेट पर जिनसी और इनकी एक साथ में फ़ोटो देखती है, जो देखकर उसे तो बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। इसलिए वो सावचान को कॉल करती है और उससे बोलती है कि 2 बजे से पहली वाली फ़्लाइट को बुक करो। तो सावचान बताती है कि 2 बजे से पहली वाली जितनी भी फ़्लाइट है सारी फ़्लाइट में इकोनॉमिक्स क्लास ही फाँका है। तो नाम जो बोलती है कि ठीक है, तुम उसे ही बुक कर दो। और उसके बाद नाम जो बहुत ही धक्का मुक्की के बाद इकोनॉमिक्स क्लास में पहुंच जाती है और वो वहाँ पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए दोबारा से काला चश्मा लगाया हुआ होती है। और वहाँ पर जितने भी बच्चे होती है सब नामजो को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, लेकिन नामजो इसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि उसे डर था कि इन जिनसी को उससे दूर ना लेकर चले जाए। और दूसरी तरह जिनसी और इन एक साथ जा रही होती है तो इन जिनसी को बोलती है कि तुमने जब मुझे पहली बार अपनी असिस्टेंट बनने के लिए बोला तो मुझे वो काम बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन मैंने जब तुम्हें काम के प्रति इतना डेडिकेटेड देखा तो मुझे भी वो काम आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा और तुमने मेरी लाइफ बदल दी। और जब हम दोनों काम के लिए साथ में होते हैं तो मुझे बिल्कुल ही टाइम का पता नहीं चलता। और यहाँ पर इन अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो जिनसी को बोलती है कि जिनसी आई लव यू। ये सुनकर तो जिनसी हैरान हो जाती है और वो इनकी तरफ देखने लगती है, लेकिन उस टाइम पर इन हंसने लगती है तो जिनसी को ऐसा लगती है कि इन मजाक कर रहा था। लेकिन इन इस बात पर खुश होती है कि उसने आखिरकार अपनी फीलिंग जिनसी को बता पाया। तभी चारों तरह से फायरवर्क होती है तो वो दोनों फायरवर्क को देखने लगती है। तब जिनसी को कुछ दिन वाला फाउंटेन शो के बारे में याद आने लगती है और वो इनको बताती है कि शायद उस दिन नाम जो मुझे कुछ बताना चाहता था। ये सुनकर इन उससे बोलती है कि तुम अभी भी उससे मूव ऑन नहीं कर पाई ही, और क्योंकि ये बात सच है तो जिनसी अपने मुंह नीचे कर देती है। तभी नाम जो उनकी तरफ आने लगती है और जब ये बात इन देखती है तो वो जिनसी को गले लगा लेती है। और जब नाम जो उन दोनों को ऐसे गले लगाते हुए देखती है तो उसकी मुँह उतर जाती है। तभी नाम जो जिनसी को बुलाती है और जैसे ही जिनसी नामजो को देखती है तो इन जिनसी को चुप रहने के लिए बोलती है और वो नामजो को बोलती है कि क्या कोइंसिडेंस है कि आप भी यहाँ पर है और ऐसे भी हम दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, बोलकर वो जिनसी का हाथ पकड़ती है और उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी जिनसी पीछे देखती है लेकिन उसे नामजो नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो इनका हाथ छीन छाड़ती है और वो नामजो को ढूंढने के लिए चली जाती है। और जैसे ही जिनसी जाती है तो इन मुस्कुराने लगती है। तभी हमें पता चलती है कि असल में जिन ने सब जानबूझकर किया था। और उसके बाद जिनसी नामजो को चारों तरह से ढूंढने लगती है लेकिन उसे नामजो कहीं पर मिलता नहीं है। और जब वो थक कर एक जगह में खड़ा होती है तो उसके पीछे से नामजो ढेर सारा बैलून लेकर आती है। और जब जिनसी नामजो को देखती है तो नामजो जिनसी को बताती है कि मेरे साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन तुम जब भी मेरे साथ रहती हो तो मैं मेरे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखती हूँ और मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन नहीं रह सकता। और वो जिनसी को आई लव यू बोलती है तो जिनसी भी अपने फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाता और वो नामजो को गले लगा लेती है। और ये सारे लोग देखकर उनके लिए क्लैप करने लगते हैं। और अगले दिन नामजो इनसे बात करने के लिए उसे ऑफिस में बुलाती है और उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी और जिनसी की प्लान के बारे में पता चल गया था। तो इन उसे बताती है कि मेरी प्लान तो आपको जिनसी से अलग करना था। तो भी हमें उस दिन की फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पर कि इन जब जिनसी को गले लगाया था तो उसे बोला था कि मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नामजो से मिलने के लिए मदद करूँगा। और इन्हें सब जानबूझकर किया था ताकि वो दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में जान सके। और उसके बाद नामजो जिनसी को अपने ऑफिस में बुलाती है तो जिनसी उससे बोलती है कि हमने डिसाइड किया था ना, हम हमारे रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे, क्यों ना तुम उस रूल को बदल दो। तो नामजो बोलती है कि खुद की बनाया हुआ रूल को अगर मैं बदलूंगा तो खुद की गाल पर खुद ही चमाट मारूंगा। इस बात पर तो जिनसी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन नामजो उसे पकड़ लेती है और टेबल की तरफ पुश करने लगती है और उसे किस करने लगती है। तो अभी जिनसी के हाथ रिमोट पर बज जाती है तो उनकी ऑफिस की कर्टन खुल जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में सारे एम्प्लॉय देख लेते हैं। और ये बात जैसे उन दोनों को रियलाइज होती है तो वो दोनों तो शर्मा जाते हैं। तभी सावचान ऑफिस की छोटा रूल को हटा देती है कि ऑफिस में कोई भी किसी भी तरह से रिलेशनशिप में रह सकता है। और उसके बाद हम 6 महीने की आगे की कहानी दिखाया जाता है
है जहाँ पर कि नामजू को लेक जिंगलिंग की एनिमेशन के लिए एक अवार्ड मिलने वाला था। तभी नामजू की आवाज़ आती है और वो जिनसी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था, और क्योंकि उसके रूम पर जो माइक होती है वो ऑन होती है, इसके लिए उसकी आवाज़ सारे लोग सुन रहे थे। और ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है तो वो भागते हुए उसके रूम में जाती है और वो माइक को बंद करती है और उसे बोलती है कि ऐसी अवार्ड सेरेमनी में प्रपोज कौन करता है, मैं तो बिल्कुल ऐसी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और उसके बाद हम जिनसी को एक बहुत ही रोमांटिक जगह में देखते हैं जहाँ पर कि नामजू उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरे अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। और वो जैसे ही जिनसी को प्रपोज करने वाला होती है तो उसके हाथों से रिंग नीचे गिर जाती है। तो वो जिनसी को बोलती है कि ये काउंट नहीं होगा, मैं दोबारा से तुम्हें प्रपोज करूँगा बोलकर वो भागती हुई जाती है और दोबारा से आकर जिनसी को प्रपोज करती है। और यहाँ पर जिनसी शादी के लिए मान जाती है तो नामजू उसे रिंग पहनाती है और उसे किस करती है। और उसके बाद नामजू उसे शादी का गिफ्ट देने के लिए उसकी पुरानी घर पर लेकर जाती है। और जब जिनसी उस घर को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो नामजू को बताती है कि मैं और मेरी भाई हमेशा से इस घर को खरीदना चाहते थे, लेकिन तुमने मेरे लिए खरीद लिया, जिसके लिए थैंक्स। लेकिन मुझे पता नहीं कि ये एहसान मैं तुम्हें कैसे चुकाऊंगा। तो नामजू उसे बोलती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना और खुश भी रहना बोलकर वो जैसे ही जिनसी को किस करने वाला होते है तो उस टाइम पर उनकी कंपनी के सारी एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाती है और उसके साथ उसकी मदर भी आई होती है। और यहाँ पर उसकी मदर उनके साथ वेडिंग प्लानर को भी लेकर आई होती है और बताती है कि वहाँ पर उन दोनों की शादी होगी, इसलिए अच्छे से डेकोरेट करना। तो भी वहाँ पर सू और जुआन भी आ जाती है और यहाँ पर जुआन नामजू को थैंक्स बोलती है इस घर को खरीदने के लिए। और उसके बाद जिनसी और नामजू की शादी हो गया होती है और जिनसी सुबह सुबह अपनी ऑर्डर किया हुआ फूड लेने के लिए जाती है। और जैसे ही अपनी फूड लेकर आती है तो नामजू उसे शॉर्ट में देखकर पूछती है कि क्या तुम ऐसी फूड डिलीवरी लेने के लिए गए थे बोलकर उसे बेड में गिरा देती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे सुबह सुबह उठाया है, इसलिए तुम्हें इसका कंपनसेशन देना होगा बोलकर उसे किस करने लगती है। और उसके बाद हम जिनसी को देखते हैं जो कि हेलो मिस्टर गू नाम के एक कॉमिक पर काम कर रही है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही एक नेक्स्ट ड्रामा में।